आज मैंने जाना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल गोकुलधाम गॉसिप, जहां हम लाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर धमाकेदार अपडेट और हर नया मोड़ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जबरदस्त और हंगामा खेज एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में नए परिवार के आने से पहले ही हो चुका है एक बड़ा हंगामा। जी हां दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वर्मा जी के फ्लैट का काम कर रहा भूतनाथ भिड़े भाई को फोन करके अब्दुल से चाबी ले जाता है और साफ साफ कह देता है, मैं नए परिवार को गोकुलधाम सोसाइटी में घुसने ही नहीं दूंगा। लेकिन आज का एपिसोड शुरू होते ही कहानी में नया मोड़ आ जाता है। भिड़े जैसे ही मार्केट से घर लौट रहे होते हैं, अब्दुल उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, भिड़े भाई मेरी बात सुन लो। मगर भिड़े तुरंत बोलते हैं, अब्दुल जो भी बात करनी है घर आकर करना। अब्दुल जल्दी जल्दी भिड़े भाई के घर पहुंचता है और बताता है, भूतनाथ वर्मा जी के फ्लैट की चाबी लेकर चला गया है। भिड़े कहते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? तभी अब्दुल बोलता है, भिड़े भाई टेंशन वाली बात है, क्योंकि भूतनाथ ने कहा है कि मैं ये चाबी अब किसी को नहीं दूंगा और नए परिवार को गोकुलधाम सोसाइटी में घुसने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर भिड़े का चेहरा बदल जाता है। माधवी तुरंत कहती हैं, खड़े क्या हो, भूतनाथ को फोन करो और पूछो क्यों किया ऐसा। भिड़े भूतनाथ को फोन करते हैं। भूतनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूं? भूतनाथ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो? भिड़े, मतलब तुम वर्मा जी के फ्लैट की चाबी लेकर क्यों चले गए और अब्दुल को क्यों बोला कि नए परिवार को सोसाइटी में घुसने नहीं दोगे? भूतनाथ, मेरे वर्मा जी के ऊपर RS1 लाख निकलते हैं जो मैंने काम किया था उसका, लेकिन वर्मा जी ना तो मुझे फोन कर रहे हैं ना ही उनका नंबर लग रहा है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं चाबी नहीं दूंगा। भिड़े, तुम ऐसा मत करो, चाबी दे दो, मैं वर्मा जी को बोलकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। भूतनाथ, अगर आप जिम्मेदारी उठा रहे हो तो मैं चाबी दे देता हूं, वरना भूल जाओ। अब्दुल और माधवी तुरंत बोल पड़ते हैं, किसी की जिम्मेदारी मत उठाना। कई बार जिम्मेदारी लेने वाले को ही पैसे भरने पड़ते हैं और कई बार जेल भी जाना पड़ता है। ये सुनकर भिड़े डर जाते हैं। ठीक है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन कोशिश करूंगा कि वर्मा जी से बोलकर तुम्हें पैसे दिलवा दूं। भिड़े फोन काट देते हैं और टेंशन में बैठ जाते हैं। माधवी पूछती हैं, अब क्या करोगे? भिड़े, अब ऐसे ही टेंशन में बैठा रहूंगा और क्या करूंगा? अब्दुल, अब क्या करोगे? भिड़े, अब सोचूंगा कि आगे क्या करना है। अचानक भिड़े को आइडिया आता है, मैं वर्मा जी को फोन नहीं उठा रहे तो क्या हुआ, मैं उनको वॉइस नोट तो भेज सकता हूं। भिड़े कोशिश करते हैं, लेकिन माधवी और अब्दुल बार बार बीच में बोलकर वॉइस नोट खराब कर देते हैं। आखिरकार भिड़े एक वॉइस नोट भेजते हैं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूं। आपके फ्लैट में जो भूतनाथ ने काम किया है उसके RS1 लाख जो निकलते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि वो चाबी लेकर चला गया है और कह रहा है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे चाबी नहीं देगा। माधवी कहती हैं, अब जल्दी से सोसाइटी की मीटिंग बुलाओ और तय करो आगे क्या करना है। साथ ही वर्मा जी के दिए नए परिवार का नंबर मिलाकर पूछो कि वे कब आ रहे हैं। भिड़े नंबर मिलाते हैं, लेकिन नंबर दिल्ली की एक महिला का निकलता है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपना घर छोड़कर गोकुलधाम सोसाइटी क्यों आऊं? मेरा घर दिल्ली में है और मैं वहीं रहती हूं। ये रॉन्ग नंबर है। भिड़े, ये तो गलत नंबर निकला, अब क्या करें? भिड़े ये सोचकर और भी परेशान हो जाते हैं कि अब नए परिवार से कैसे संपर्क होगा। तभी वे फैसला करते हैं कि सोसाइटी की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। मीटिंग शुरू होती है। भिड़े थोड़ी देर से पहुंचते हैं और बाकी सभी मर्द मेंबर्स हंसी मजाक में पूछते हैं, भिड़े भाई देर कैसे हो गई? चाय पार्टी के बीच भिड़े कहते हैं, टेंशन की बात यह है कि कल जो नया परिवार गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाला है। सभी उत्साह में बोलते हैं, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? भिड़े, मेरी पूरी बात तो सुन लो। वर्मा जी ने जो नंबर दिया था वो गलत निकला और भूतनाथ चाबी देने से मना कर रहा है। सौड़ी तुरंत कहता है, उसे बुलाओ, मैं देखता हूं कैसे चाबी नहीं देता। जेठालाल बीच में बोलते हैं, सौड़ी, ये उनका निजी मामला है, इसमें दखल मत दो। और भिड़े भाई, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भिड़े, टेंशन कैसे न लूं? अगर नया परिवार यहां आकर देखे कि फ्लैट की चाबी ही नहीं है तो उनका सारा सामान बाहर पड्ढा रहेगा
और मूविंग ट्रक वाला भी इंतजार नहीं करेगा। पोपटलाल, वर्मा जी को कॉल करो। भिड़े, किया है लेकिन नंबर नहीं लग रहा, वॉइस नोट भेजा है। सब कहते हैं तो नया नंबर लाओ। भिड़े, वो गलत है, दिल्ली की किसी महिला का है। जेठालाल कहते हैं अच्छा नंबर दो, मैं कॉल करता हूं। कॉल पर महिला फिर से गुस्से में कह देती है रॉन्ग नंबर है। पोपटलाल बोलते हैं तुम्हें बात करना नहीं आता, अब मैं देखता हूं। वो कॉल करते हैं लेकिन थोड़ी बहस के बाद महिला पुलिस बुलाने की धमकी देती है और पोपटलाल कॉल काट देते हैं। आखिर सब कहते हैं भूतनाथ को बुलाओ। भिड़े कॉल करते हैं लेकिन वो काट देता है। तभी भूतनाथ मेहता साहब के घर में दाखिल होता है। पोपटलाल, ये क्या है, चाबी लेकर क्यों गए? भूतनाथ, ये लो चाबी। पोपटलाल, देखा पत्रकार का पावर। जेठालाल हंसते हुए, ये पैसों का पावर है, पत्रकार का नहीं। सब हंसते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। भिड़े कहते हैं मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, अगर कोई नए परिवार का स्वागत कर ले तो अच्छा होगा। सब बहाने बनाने लगते हैं कि उन्हें काम पर जाना है। अब्दुल भी मना कर देता है, मुझे दुकान का सामान लेने जाना है। फिर आते हैं मेहता साहब और जेठालाल। भिड़े से थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और जाते जाते कहते हैं नए परिवार को मेंटेनेंस के चेक के लिए परेशान मत करना। भिड़े गुस्से में बड़बड़ाते रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, गोकुल धाम सोसाइटी में आने वाला ये नया परिवार कौन होगा? क्या ये पुराने मेंबर्स के साथ मिलकर सोसाइटी में रौनक बढ़ाएगा या फिर शुरू होगा नया हंगामा? ये जानने के लिए कल के धमाकेदार एपिसोड का इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए गोकुलधाम गॉसिप के साथ, जहां आपको मिलता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर ताजा अपडेट सबसे तेज, सबसे मस्त और सबसे मजेदार अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया एपिसोड अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।